नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। अनलॉक होम्योपैथी शुरू हो चुकी है और हम लोग ने प्रीवियस सीरीज के अंदर देखा कि होम्योपैथी क्या चीज़ है, किसने लाई है, जनक कौन थे, उनकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री देखी हमने, लॉज ऑफ होम्योपैथी देखा, स्कोप एंड लिमिटेशंस देखा, कहाँ होम्योपैथी का कितना काम करती है और एक होम्योपैथ के लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं। फिर हमने एक्यूट केस मैनेजमेंट देखा, किताबें देखी, कौन सी किताबें काम की है स्टार्टर्स के लिए। और अब आज हम लोग बोलने वाले हैं या समझने वाले हैं क्रॉनिक केस टेकिंग के लिए। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिए। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रॉनिक केस टेकिंग मतलब एक पेशेंट आता है हमारे पास जिसको कई साल से कई सारी बीमारियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक 30 साल की लेडी आती है हमारे पास, उसको 15 साल से दमा की शिकायत है, पिछले 5 साल से ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो चुकी है और 3 साल से उनको बार बार पेट में दर्द होता रहता है और 1 साल से पीरियड्स की समस्या है। अब इतनी सारी समस्या है और अब उसको एक दवा देना पड़ता है, बिकॉज होम्योपैथी का सिद्धांत है कि हमको सिंगल मेडिसिन देना चाहिए एक ही प्रॉब्लम के लिए। और अनेक प्रॉब्लम्स अगर है तो फिर समूह बना के फिर भी एक ही दवा देनी चाहिए। तो हिस्ट्री कैसे लेते हैं हम कि ये पेशेंट इतने सारी बीमारी लेकर हम उसको कंप्लीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्वियसली उसका नाम पूछेंगे, उम्र पूछेंगे, काम पूछेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या काम करते हैं, बिकॉज बहुत बार क्या है कि हमको पेशेंट का काम मॉडिफाई करना पड़ता है कि भाई आप इसको ऐसा ना करते हुए ऐसा करेंगे। फिर वो अगर पेशेंट बोले मैं सर्विस करती हूं, तो सर्विस नहीं, एग्जैक्ट काम क्या है आपका, टाइमिंग्स क्या है। कई बार हमको लाइफस्टाइल, जैसे आपके हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है, ऐसी बीमारियों के लिए सिर्फ दवा से काम नहीं चलता, उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ेगी। थायराइड की बीमारी है या दूसरी कोई एंडोक्राइन बीमारी है, अगेन लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमको काम की जरूरत है। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं कि भाई कितने दिन हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोग लिस्ट कर देते हैं कि इतनी कितनी बीमारी है और सबसे पुरानी बीमारी पहला नंबर 1। फिर सब अस्थमा, मेरे को दमा जो है वो 15 साल से है, तो अस्थमा 15 साल से हो गया। और फिर 5 साल से ब्लड प्रेशर की बीमारी है। अब उसके अंदर क्या क्या होता है वो डिटेल देखेंगे, बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लिस्ट आउट करते हैं कि 15 साल दमा, 5 साल हाई ब्लड प्रेशर, 3 साल या 2 साल पेट में दुख रहा है और 1-1.5 साल से मुझे पीरियड्स की तकलीफ है। तो हमने लिस्ट कर दिया और फिर हम उसको बाजू में रखेंगे। अब यहां जो हम क्रॉनिक केस है होम्योपैथ के लिए सबसे जरूरी है, एक तो होता है बीमारी और दूसरा है जिस इंसान को बीमारी है उस इंसान को समझना। एक्यूट के अंदर क्या है, हम लोग फोकस केवल बीमारी पे करते हैं, फिर सिर्फ सिम्टम्स कैसे भी करके कम हो जाए, उसका सिम्टम ठीक हो जाए, उसकी जान बच जाए, फिर बाद में देखेंगे। लेकिन क्रॉनिक केस टेकिंग के अंदर हमारा उद्देश्य रहता है कि मुझे इस पेशेंट को किस तरह से अप्रोच करना है, मेरा होम्योपैथी में ये पेशेंट के लिए स्कोप है कि नहीं, बीमारी के लिए स्कोप है कि नहीं वो अलग चीज हो जाती है, पेशेंट के लिए स्कोप है कि नहीं वो मुझे असर्टेन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने लिस्ट कर दिया उसके सिम्टोमेटोलॉजी की, मोटा मोटी लिस्ट किया, उसके डिटेल्स में नहीं गए। अगले पेज पे हम लोग अब वो इंसान जिसको बीमारी है हम उसको किस तरह से समझे। तो 2 पहलू है समझने के लिए, एक तो उसकी मानसिक अवस्था और दूसरी है शारीरिक अवस्था। अब ये मानसिक अवस्था और शारीरिक अवस्था का ओरिजिनल इतनी सारी बीमारियां सिम्टम्स से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, इसको बाजू में रखेंगे। मानसिक अवस्था किस तरह से कि भाई ये इंसान कौन है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आपका स्वभाव कैसा लगता है। तो बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे क्या पता मेरा स्वभाव। आप उनसे पूछिए, इनसे पूछिए। बहुत सारे पेशेंट यही पूछते कि आप मुझसे मत पूछो मेरा स्वभाव कैसा है, आप किसी और से पूछो, मेरे वाइफ से पूछो, मेरे हस्बैंड से पूछो, मेरे बच्चों से पूछो या माँ बाप से पूछो, एक्सेट्रा। लेकिन हम बार बार ये क्वेश्चन पूछेंगे आपको अपना स्वभाव कैसे लगेगा। हर इंसान के अंदर एक कोई खूबी रहती है
या एक कोई त्रुटि रहती है जो उनको लगती है त्रुटि, वो है एक क्वालिटी हो सकती है कि भाई ये है ना, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, ये बहुत शांत है, ये बहुत डरपोक है, ये बहुत हिम्मत वाली है या हिम्मत वाला है, ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये बहुत बुद्धू है। कोई ना कोई क्वालिटी उभर के आती है। ये बहुत घमंडी है, कोई भी। तो आपको अपने बारे में क्या लगता है? बिकॉज नॉर्मली आपको अपने बारे में जो लगता है वो बहुत हद तक सही रहता है। आप अपने आप को किस तरह से देखते हो? अगर वो नहीं क्वेश्चन, 90% लोग ये क्वेश्चन नहीं आंसर कर सकते। 10% लोग जिनको अपने बारे में, खुद के बारे में एक राय होती है, अच्छी बुरी जो भी, वो बोल सकेंगे थोड़ा। तो हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। फिर अगर वो नहीं कर पाए तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, गुस्सा कैसा है आपका? नहीं, सबसे पहले पूछेंगे आपको अकेले रहना पसंद है कि सबके साथ? नहीं डॉक्टर साहब, अकेले भी रह सकता हूं, सबके साथ भी रह सकता हूं। तो दोनों वगैरह हो गया। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, बिल्कुल मुझे अकेले पसंद है, काम पुरता साथ रहेगा ठीक है, बाकी नहीं। कोई बोलेंगे बिना दोस्तों के, बिना महफिल के मेरा काम नहीं चलता, मुझे कोई ना कोई चाहिए। ऑल थ्री कैन बी पॉसिबल। फिर गुस्सा, बहुत ज्यादा, एवरेज कि कम। और गुस्सा आता है तो आप जनरली बोल देंगे या वक्त कर देंगे या अपने पास ही रखेंगे। बहुत सारे लोग अपने पास ही रखेंगे, बहुत सारे लोग व्यक्त कर देंगे। व्यक्त करने का भी तरीका अलग अलग होता है। कोई सिर्फ बोल देगा, कोई झगड़ा करेगा, अलग अलग हो सकता है। चिड़चिड़ापन अलग है और गुस्सा अलग है। गुस्सैल स्वभाव होता है। चिड़चिड़ापन कोई कंडीशन की वजह से हो सकता है कि अभी मुझे बहुत दर्द है और अभी मेरे को बार बार क्वेश्चन पूछ रहे तो मैं चिड़चिड़ा हुआ, वो अलग है, वो सिचुएशनल है, उसको बात नहीं बात कर रहे हैं। हम ओरिजिनल स्वभाव पूछ रहे कि नहीं, ये तो हमेशा गुस्से है, हमेशा शांति रहता है, कोई भी विडम्बना आए, कुछ भी आए, मुस्कुराते रहता है और अंदर वो दिखाते नहीं दुख को। ऐसे भी लोग होते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि कोई ऐसी घटना घट गई, कोई सैड इवेंट हो गया लाइफ के अंदर, कोई दुखद घटना घट गई, तो क्या आप आंसू निकल सकते हैं क्या? बहुत सारे लोगों को दुख होता है लेकिन वो रो नहीं सकते। उसी तरह से आप हंस भी सकते हो क्या? बहुत सारे लोग को हंसी आती है लेकिन स्माइल देंगे, वो हंस नहीं सकते। ये भी पूछना जरूरी है। फिर डर, किसी चीज से अत्यधिक डर है क्या? एक्सट्रीम फियर है क्या? एक्सट्रीम फियर ऑफ हाइट्स, किसी को एग्जाम्पल कभी भी देना पड़ता है। एक्सट्रीम फियर ऑफ क्रॉसिंग द रोड्स, या बाइक पे बैठने का कुछ एक्सट्रीम फियर है। ऐसे एक्सट्रीम फियर है क्या? बहुत सारे लोगों को होता है, वो नजरअंदाज करते जाते हैं, लेकिन हमारे होम्योपैथी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डर। फिर उनको पूछा जाता है स्मरण शक्ति, आपकी मेमोरी कैसी है? याद रहता है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पुराना? हाँ डॉक्टर साहब, पुराना तो अच्छे से याद रहता है लेकिन अभी अभी जो किया हो ना याद नहीं रहता, तो वो नोट डाउन करेंगे। निर्णय लेने की क्षमता कैसी है आपकी? आप इमीडिएटली डिसीजन ले सकते हैं या दूसरों पे निर्भर करते हैं निर्णय लेने के लिए? ये पूछना जरूरी है। हाँ, कैलकेरा कप फॉर एग्जाम्पल या पल्सिटिला फॉर एग्जाम्पल, हर चीज के लिए किसी और का सहायता चाहिए। आप बताओ, मेरे को कपड़ा आपको कैसा लगता? फिर जब तक किसी के सामने का राय नहीं मिलती तब तक वो एक सिंपल कपड़ा भी नहीं खरीद सकते, वो खुद का नहीं पॉइंट रख सकते। अच्छा, एक बार निर्णय ले लिया, उस पर आप बाकी रहेंगे, करोगे नहीं चलते रहेंगे। तो कुछ लोग थूजा फॉर एग्जाम्पल या लाइकोपोडियम, एक बार निर्णय ले लिया, उस बाकी रहेंगे, कुछ भी हो जाएगा बाद में देखेंगे, लेकिन वो बाकी रहेंगे। यानी सामने वाले को भरोसा है कि निर्णय जो लिया है उस बाकी रहेगा। और कुछ लोग रहते हैं जो निर्णय लेते बराबर चेंज करते रहते हैं। फिर उनकी डिजायर्स और अवर्जन्स पूछना पड़ता है। कुछ खास आपको पसंद है क्या? म्यूजिक अत्यधिक पसंद है या बिल्कुल नफरत है उससे? कुत्ते पालना, बिल्ली पालना है, पेट्स पालना, वो अच्छा लगता है क्या आपको? या तो ऐसी आपकी हॉबीज क्या है, ये पूछना है। फिर ये भी पूछना पड़ता है कि जिंदगी में ऐसा कोई झटका लगा आपको, ऐसा कोई सदमा लगा जिससे बहुत तकलीफ हुई हो। तो ये हुआ एक मेंटल स्टेट। इसको हार्डली 5 मिनट लगते हैं अगर आपको पूरे क्वेश्चंस अच्छे से रहे तो, याद रहे तो। फिर हम फिजिकल अवस्था पूछते हैं, हम उसको बोलते हैं फिजिकल जनरल्स। इसका देखिए, बीमारी से अभी तक बीमारी के बारे में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा, हम वो इंसान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिजिकल स्टेट में सबसे पहले आपको ठंड अच्छा लगता है, गर्म अच्छा लगता है कि दोनों भी ठीक है? तो कुछ बोलेंगे डॉक्टर मुझे गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती, दूसरा बोलेगा मुझे ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती। तो हम ग्रेडिंग करते हैं, बिल्कुल नहीं मतलब 3 मार्क। हाँ डॉक्टर साहब मुझे गर्मी पसंद नहीं है लेकिन करना पड़े काम तो कर लेता हूं, लेकिन मुझे पसंद नहीं, तो 2 मार्क। और कोई बोलेगा
ठंडी रहे गर्मी कुछ भी नहीं फर्क पड़ता सर, मैं मैनेज कर लूंगा, तो वो 1 माह करा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि 3 माह का अगर पेशेंट जिसको बिल्कुल गर्मी बर्दाश्त नहीं हो सकती है, तो उसके लिए हम लोग अगर फॉस्फोरस जैसे मेडिसिन आया या साइलिशिया मेडिसिन आया या हिपरसेल मेडिसिन आया, तो वो नहीं सोचेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भूख। आपकी भूख कैसी है? आप भूखे रहने की क्षमता हो सकता है, सपोज 1 बजे खाने का टाइम है और अब 2 बज गए, इतना भूखा रह सकते हैं क्या? नहीं सब, 1 बजा मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो खाना चाहिए। और कुछ बोले नहीं डॉक्टर साहब चलता है। खाने के अंदर आपको कुछ खास पसंद ना पसंद है क्या? मीठा बहुत ज्यादा पसंद है, खट्टा चाहिए ही चाहिए खाने में, या ब्रेड से बिल्कुल अवर्जन है, मैं ब्रेड देख नहीं सकता डॉक्टर साहब, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पानी की प्यास कैसी है? बहुत ज्यादा, एवरेज के कम? आपको अगर साल भर चिल्ड पानी पीना पसंद करे, गर्मी के जैसा मौसम है वैसा? पसीना कैसा है, कहां आता है, उसमें स्मेल आती है, बदबू आती है कि नहीं आती है, ये पूछना जरूरी है। फिर पेशाब का कंट्रोल कैसा है? पेशाब लगी तो 10-15 मिनट रोक सकते हैं कि जाना ही पड़ेगा? अंदाज दिन भर में कितनी बार जाते हैं? रात को नींद से उठ के कितनी बार जाना पड़ता है? पेशाब में आपकी स्मेल आती है क्या? आप गए बाथरूम के अंदर, आपने फ्लश भी किया बाथरूम के पेशाब के बाद, तो दूसरा गया तो उसने कभी कंप्लेंट किया है क्या कि स्मेल आती है? लैट्रिन कैसी होती है? सपोज आप अपना शहर छोड़ के, अपना घर छोड़ के किसी और के यहाँ खाने के लिए गए या होटल में गए, तो आपको लूज मोशंस हो जाते हैं क्या? पतला लैट्रिन हो जाती है क्या? आंव जाती है क्या? खून जाता है क्या? गैसेस की तकलीफ है क्या? और गैसेस की तकलीफ क्या है? डकार बहुत ज्यादा आती है, नीचे से बहुत पास होती है, कि गैस जमा होती है पेट के अंदर? ये सब हुआ लैट्रिन। नींद कैसी आती है आपकी? कितने घंटे सोते हैं एवरेज? और जितने भी घंटे सोते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे से सोए? नहीं डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं 6 घंटे सोता हूं, लेकिन जब फ्रेश नहीं उठ पाता, मतलब वो 6 घंटे उस आदमी के लिए या उस औरत के लिए बहुत कम है। कुछ लोग 4 घंटे भी सोते हैं, लेकिन बढ़िया डॉक्टर साहब कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन भर अच्छे से काम कर सकता हूं। पोजीशन, पेट पे सोना पसंद है, करवट पे के पीठ पे? साथ में खराटे लेते हैं क्या? लाड़ भट्ट टपकती है क्या? आधी आंख खुली रख के सोते हैं क्या? ये सब भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अलग अलग ड्रग्स अलग अलग तरीके से सोते हैं। जैसे लाइकोपोडियम और मर्क्सॉल के अंदर आधी आंख खुली रहती है। तो इतना बोल दिया, और अगर मैं मर्क्सॉल या सोच रहा हूं या लाइकोपोडियम सोच रहा हूं, तो इमीडिएटली मैं हाँ कर दूंगा वो ड्रग के लिए। अगर 2 ड्रग के बीच में मुझे, जैसे जैसे मैं पेशेंट की स्वभाव पूछते जाता हूं, जैसे मैं पेशेंट के बारे में पूछते जाता हूं, तो मैं एक पिक्चर कंस्ट्रक्ट करता हूं मेरे दिमाग में कि ये पेशेंट कौन सा पॉलीक्रेस्ट रेमेडी होगा। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी का मतलब होता है एक ऐसे रेमेडीज, ऐसी वेल प्रूफ ड्रग जिसके अंदर पूरे के पूरे सिम्टम्स। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बताएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं यहाँ, अभी आपको नहीं समझेगा जो लोग ऐसी टाइप ऑफ रेमेडी से वाकिफ नहीं है। तो हम लोग एक कंस्ट्रक्ट करते हैं कि मैं पेशेंट, कौन सा पेशेंट मेरे सामने बैठा है, लाइकोपोडियम पेशेंट बैठा है, फॉस्फोरस बैठा है, कैल्केरा काफ बैठा है, या क्या बेसिक पेशेंट कौन है, तो ये हमको आइडिया आ जाता है। तो खैर नींद हो गई। उसके बाद पीरियड्स, अगर लेडी है तो पीरियड्स पूछना है, कब से शुरुआत हुआ, कितने दिन में जाता है, कितने दिन रहता है पीरियड्स आपका, खून जाता है कि डल्ले जाता है, सफेद पानी रहता है तो कैसा रहता है, साथ में खुजली आती है, स्मेल आती है क्या, पीरियड के साथ पेट दुखता है, कमर दुखती है, और कुछ सिम्टम्स होते हैं पीरियड के साथ, ये सब हमको जानना है। फिर सेक्सुअल सिम्टम्स, कितनी बार आपकी इच्छा कैसी है, सेक्स में कोई तकलीफ होती है क्या, इरेक्शन का प्रॉब्लम है मेल्स में, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है क्या, ये पूछना पड़ता है। तो ये हुआ फिजिकल जनरल्स। अब हम जाते हैं पास्ट हिस्ट्री में कि पहले कोई बड़ी बीमारी हो चुकी है, कभी आप इस अस्पताल में एडमिट हुए थे क्या, उसके कोई रिकॉर्ड्स है, ये पूछना अनिवार्य है। हम लोग पूछते हैं ब्लड ग्रुप, बिकॉज हम लोग ब्लड ग्रुप डाइट देते फॉलो करते हैं हमारे यहाँ पर। फिर बाद में पूछते हैं फैमिली हिस्ट्री, और फैमिली हिस्ट्री हमारे पूरे के पूरे खून के जितने रिश्ते हैं, माँ बाप, भाई बहन। अब कई बार क्या होता है कि माँ अगर सगी ना हो, स्टेप मदर से कोई लेना देना नहीं, रियल मदर जिसका ब्लड रिलेशन हो, उसी के अंदर उनको क्या बीमारी हो चुकी है, और बीमारी का नाम नहीं, बीमारी के लक्षण क्या थे, कैंसर है क्या, डायबिटीज है तो डायबिटीज किस तरह से है, ब्लड प्रेशर है तो किस तरह से है, वो सब पूछा जाता है। माँ बाप, सगे भाई बहन, सगे चाचा ताऊ, मामा,
बुआ, मौसी, दादा दादी, नाना नानी, बच्चे हैं तो बच्चे, हस्बैंड वाइफ का भी पूछा जाता है। ये सब चीज़ हम लोग, ये फैमिली हिस्ट्री होती है। उसके बाद उनका रिपोर्ट्स देखे जाते हैं। अब हम लोग फिर वापस जाते हैं फर्स्ट पेज पे कि बताइए साहब, आप बोलेंगे आपको दमा है, कितने साल से? 15 साल से। हाँ डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं ठीक रहता, लेकिन कभी भी ठंडी आई या धूल आई तब तो क्या होता है, तो तब अचानक शुरू हो जाता है। तो अचानक शुरू हो जाता है धूल के अंदर सांस फूलना, और क्या होता है, और खांसी भी। और खांसी हमेशा रात को ही आती है, और रात के में उसको भी समय है, रात के 11 से लेकर 2 बजे तक जो खांसने शुरू कर देता हूं, फिर मेरे को इन्हेलर लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता, वो लेना पड़ता, वो। तो हमने ये दमा की हिस्ट्री। तो अभी तक क्या ट्रीटमेंट कराई? हाँ, मैंने एलोपैथी कराया, ये कराया, वो कराया, और अभी है तकलीफ, लेकिन कम है, बट तकलीफ तो है। सेकेंड, बीपी। हाँ डॉक्टर साहब, क्या हुआ, 3-4-5 साल पहले एक हमारे हादसा हो गया था, बस तब से सिर भारी भारी रहता है, और उन्होंने डॉक्टर साहब बोला कि बीपी चालू कर दो, बीपी की दवा, तो वो चालू है। जब तक खाता हूं तब तक बीपी कंट्रोल रहता है, तब तक नहीं। और एक आधी बार मिस हो गई तो फिर पता चल जाता है कि सिर भारी है, ओके डन। दवा से आपको साइड इफेक्ट्स है, कई बार सूजन आ जाती है, ये आ जाती है। नहीं डॉक्टर साहब, वो कुछ होता नहीं। फिर तीसरा प्रॉब्लम है पेट में दुखना। डॉक्टर साहब पता नहीं कब उसको एसिडिटी बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, लेकिन खाना खाने के 1 आधे घंटे बाद पेट भारी भारी लेता है। दुखता है कि भारी रहता है? नहीं, भारी रहता है। कहाँ रहता है? पूरे पेट में? नहीं, सिर्फ ऊपर के हिस्से में। एक बार डकार आ गई तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अभी ये एक सिम्टम है, लेकिन पेशेंट के लिए। और आखिरी में पीरियड्स का प्रॉब्लम है। हाँ डॉक्टर साहब, पीरियड्स का मेरे को बहुत प्रॉब्लम है। अभी मेरे को पीरियड्स 2-2 महीने में आने लगे हैं, और जब भी पीरियड्स आते हैं तो बहुत सफ़ेद पानी जाता है, और उसमें स्मेल भी आती है, खुजली भी आती है। तो ये तो हुआ सिम्टम्स। अब ये सिम्टम बड़े जनरल हुए, और होम्योपैथी का सिद्धांत है कि हमको पिक्यूलियर सिम्टम्स, हर इंसान की सिम्टम में भी कुछ पिक्यूलियरिटी रहती है। जैसे अभी वापस दमा पे जाएंगे अपन, तो दमा का ऐसा कुछ खास है क्या? तो वैसे तो कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन हाँ, जब भी दमा आती है और खांसी आई तो मैं सो नहीं सकता, मुझे उठ के बैठना पड़ता है, और मेरे को पैर को ऐसा लेके ही बैठना पड़ता है। तो जब तक ऐसा बैठता हूं तब तक ये खास हुआ, ये पिक्यूलियर हुआ, ये पोजीशन। सभी दमा के पेशेंट ऐसे नहीं बैठते। तो यहां से अब हमको एक सिम्टोमेटोलॉजी भी मिल गई कि भाई अगर ये पेशेंट दमा, एक तो हुआ इंसान के लिए हम दवा देंगे, क्रॉनिक केस के अंदर हम इंसान के लिए दवा देंगे, लेकिन अगर दमा का अटैक आ गया तो ये अगर सिम्टम आता है तो हम बहुत इजीली आर्सेनिक या कालिकाब देते हैं। बहुत ज्यादा सोचना ही पड़ेगा, वो पिक्यूलियर है। सब पेट का दुखना, वैसे तो पेट का दुख हमेशा खाना खाने के बाद रहता है, लेकिन दूध पीने के बाद बहुत पेट ऐसा दुखता है। मैंने दूध भी छोड़ दिया और दूध की चीजें भी छोड़ दिया, ये कैरेक्टरिस्टिक है। या कोई पर्टिकुलर समय पे पेट दुखता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग उस हिसाब से टाइम मोडालिटी पे या कुछ खाने के हिसाब से हम लोग दवा डिसाइड कर सकते हैं। यानी हमको कुछ पिक्यूलियरिटी ढूंढना पड़ता है कि वो सिम्टम तो है, लेकिन वो पेशेंट के लिए क्या पिक्यूलियर है। दोस्तों, ये हुआ क्रॉनिक केस टेकिंग। ये पूरा की पूरा संवाद जो है वो हम लोग नोट डाउन करते हैं, और जितना आप अपने पेशेंट को, जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आपका पेशेंट आपको सब कुछ बोल दे, बिकॉज पेशेंट को खुद ही नहीं पता कि मेरे को क्या तकलीफ है। एक होम्योपैथ की हिस्ट्री कैसी होती है, एलोपैथी में हिस्ट्री बहुत सिंपल, क्या हुआ, खांसी है, ओके डन। अब उनको गीली खांसी है, सूखी खांसी है, वो कोई फर्क पड़ता नहीं, वो एक्सरे देखेंगे, सीटी स्कैन देखेंगे और दवा दे देंगे। एंटीबायोटिक देना पड़ता है मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से, तो केजी के हिसाब से देखेंगे। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। अगर खांसी है तो मेरे पास कम से कम नहीं तो 500 दवा है। रात को खांसी तो दवा अलग, दिन में खांसी तो दवा अलग, सूखी खांसी तो दवा अलग, गीली खांसी तो दवा अलग, गीली के अंदर पीला बलगम तो दवा अलग, हरा बलगम तो दवा अलग, कभी सुबह सूखी और रात को गीली तो दवा अलग। अब इतने सारे दवा है तो मैं करूं तो क्या करूं। तो हम लोग ने अगर
इसमें से सिर्फ बीमारी ठीक है। डॉक्टर साहब मुझे कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ड्रग, जो हमने मानसिक अवस्था पूछी, जो शारीरिक अवस्था ओरिजिनल पूछी, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ड्रग। तो जब भी पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन ड्रग निकलता है तो हम क्योर कर सकते हैं, मतलब उसकी सब जितनी भी बीमारी होगी, नाम कुछ भी हो, वो धीरे 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 पेशेंट क्योर होते जाएगा अगर सही दवा हो, समय सही उसका क्या बोलते हैं डोज हो और रिपीटिशन हो सकता है कि साल 1.5 साल, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज, कितने सारे सिम्टम, वो धीरे 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 क्योर होंगे। अब क्योर होंगे तो उसका एक पार्ट है, एक तरीका है, इसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ क्योर। हम डिस्कस कर चुके हैं लॉज ऑफ क्योर। तो यदि मेरी दवा सही है तो इमीडिएट सिम्टम्स जो है वो कम हो जाएंगे, और जो थोड़े पुराने सिम्टम्स है वो बाहर, जैसे आगे हमने जो 5 सिम्टम बोले थे, दमा, हाई ब्लड प्रेशर, पेट का दुखना और पीरियड्स, ये 4 हमने सिम्टम्स बोले थे। तो अगर यही पेशेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशनल दवा देते हैं तो उसका पेट का दुखना धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों के लिए या कुछ हफ्तों के लिए उसके पीरियड्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, पेट का दुखना बढ़ जाएगा। फिर तो पुराने सिम्टम्स धीरे धीरे आएंगे। अगर अंदरूनी सिम्टम्स है तो बाहर आएंगे स्किन पे, मतलब शरीर बीमारी को बाहर फेंक रहा है। ऊपर के सिम्टम्स धीरे धीरे नीचे उतरने लगेंगे, तो इसको बोलते हैं लॉज ऑफ क्योर, मतलब मैं सही जा रहा हूं। क्योंकि ये चेयर पे बैठने के बाद मुझे कोई जज करने वाला नहीं है कि मैं सही हूं कि गलत। ये मुझे पेशेंट ही बता सकता है कि मेरी दवा सही है कि नहीं, और उसके वो कानून में, अगर कानून के हिसाब से हूं कि नहीं। तो ये अगर कानून ये चल रहा है तो मैं सही हूं, अगर ये नहीं हो रहा है तो शायद कोई ना कोई गड़बड़ है मेरे दवा सिलेक्शन करने के लिए। तो क्रॉनिक केसेस के अंदर हम लोग डिजीज वाइज, अगर डिजीज को अगर ठीक करना है, पेशेंट को बाजू में रख, दोनों चीज कर सकते हैं हम। एक तो पेशेंट को क्योर कर सकते हैं, लेकिन उसके पुरानी सिम्टम पूरे बाहर निकलेंगे। तो पेशेंट अगर सहन करने लायक है तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट करने के टाइम पे पूर्णिमा अमावस्या को भी देखना जरूरी है। बहुत सारी सिम्टम्स, बहुत सारी बीमारियां पूर्णिमा या अमावस्या के अंदर बढ़ भी जाती है, बिल्कुल ठीक भी हो जाती है। सभी का नहीं होता, बट कुछ लोगों का होता है। एक्लिप्स के टाइम पे, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, उसके अंदर भी ये होता है। समुद्र किनार पे या क्या बोलते हैं पहाड़ी पे, वहां पर भी है ना, यही सेम पेशेंट वही बीमारी को अलग रूप से प्रेजेंट कर सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे हम नई चीजों के साथ आएंगे। मैं बताऊंगा आपको मटीरिया मेडिका किस तरह से पढ़ना चाहिए, और धीरे धीरे हम होम्योपैथी की डिटेल्स के अंदर जाएंगे, ताकि जो अब सिंपल शुरू करने वाला होम्योपैथ है, जिसको मिनिमल नॉलेज है, वो अपने आप को किस तरह से बढ़ा सके। जो लोग मुझसे मुंबई में मिलना चाहते हैं, मैं मुंबई आता हूं फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, और फोन नंबर है 7620592847 7620592847। नागपाड़ा मुंबई में मेरी क्लिनिक है, और बाकी दिनों में नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए 9307965618। हमारी किताबें अवेलेबल है अमेजॉन पे और फ्लिपकार्ट पे। वहां जाके आप आदिल जिमताना वाला टाइप करेंगे, आपको लिस्ट आ जाएगी, उसमें से भी आप चयन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।